देखिए, मुझे तो पहले जब वो एंटर किया उन्होंने पाकिस्तान के अंदर, ऐसा लग रहा था जैसे कि जेम्स बॉन्ड प्लेन से उतर रहे हों, चश्मा लगा के, जैसे उन्होंने सनग्लासेस लगाए हैं। ही वॉज अ सेलिब्रिटी। भाई उस सीन ने ही सारी जो लाइमलाइट है वो पाकिस्तान और चाइना से निकाल कर वो जयशंकर जी के ऊपर आ गई। भाई ही रियली केम लाइक ए जेम्स बॉन्ड। जैसे दुश्मन कंट्री में जाकर जेम्स बॉन्ड सारे काम कर कर वहां से कोई ना कोई लड़कियों को उठा के ले जाते हैं। मुझे लगता है उनके प्लेन में 5-10 लड़कियां आ गई होंगी उनके साथ, जैसे जेम्स बॉन्ड का एक स्टाइल नहीं होता है। नहीं नहीं, उन्होंने जगह रखी थी जाकिर नाइक के लिए, तो इसलिए उन्होंने लड़कियों वाला प्लान छोड़ दिया था। सोचा था जाकिर नाइक को ले जाएंगे, लेकिन वो जाकिर नाइक उस वक्त तक पहुंचे नहीं इस्लामाबाद, इसलिए रह गए। देखिए आरजू जी, जयशंकर है ये कोई शहबाज शरीफ नहीं है कि नलायकों को साथ में बिठाएंगे। नहीं, और अरेस्ट ये करना था जयशंकर ना है। सर, हम हैंड ओवर करने लगे थे, क्या बात कर रहे हैं आप? हम उन्हें अच्छा फेवर अच्छा, दे रहे थे। आप हैंड ओवर करवाने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि एक नलायक ने आकर आपके कंट्री में इस्लाम की ही बेइज्जती कर दी, इसलिए आपको लगा कि इसको हैंड ओवर कर दिया जाए तो बेटर है। पहली बात ये, आप हमें हैंड ओवर क्या करेंगी मैडम? हमने लात मारकर अपनी कंट्री से बाहर भेजा था कि इस गंदे आदमी के पैर हमारी धरती के ऊपर भी पड़ने नहीं चाहिए। उसी बंदे को आपने स्टेट गेस्ट बुला लिया अपने पास। देखिए, यही होता है नलायकों की, यही खासियत होती है। नलायकों के दोस्त भी नलायक ही होते हैं और जो इंटेलिजेंट होते हैं उनके दोस्त भी इंटेलिजेंट होते हैं। इसलिए जयशंकर जी ने वहां पर आकर जो आपकी वाट लगाई है, भाई मजा आ गया। अब वाट तो लगाई लगाई कैसे थी कि पहले तो वाट लगाई मोदी जी ने। अब आप बोलेंगे मोदी जी तो आए ही नहीं तो वाट कैसे लगी? और भाई वो नहीं आए हैं इसीलिए वाट लगी है, क्योंकि उन्होंने बोला कि मेरे पैर के नीचे जो धूल है ना वो कहीं गंदी ना हो जाए, मैं पाकिस्तान में आऊंगा ही नहीं। उसके बाद उन्होंने बोले जयशंकर यार तू जाया, कोई बात नहीं, 1-2 दिन के लिए जो थूक पेशाब वाला खाना खिलाएंगे तू मत खाना, मैं तेरा होगा, पैक करके टिफिन। ऐसा मैं कुछ ठीक। नहीं हुआ है सर, प्लीज बी सीरियस। हाँ आप ऐसे हाँ, हमें मैं बात कर रहे हैं, सीरियसली। ऐसा कुछ नहीं हुआ। मोदी जी पहले आ चुके हैं और वो धूल मट्टी उनके पाँव में लग चुकी है, और ऐसा ऐसा कुछ गंदा यहाँ पे नहीं है, इतना भी उन्होंने सर्विस है वो जब जी। यहाँ से निकले थे पाकिस्तान से, जब वो चूड़ियाँ और वो साड़ियाँ देने गए थे ना आपके आर्मी चीफ को, उस वाली बात कर रही हैं। उसके बाद जूते वो वहीं पर फेंक कर गए थे। पता नहीं किसके मार के गए हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन जूते वापस जब वापस आए हैं वो सेम जूते नहीं थे जो पाकिस्तान में डाले थे। दूसरी बात, अभी जयशंकर जी ने किया क्या एससीओ मीटिंग में? 2 काम करे। वैसे आपके लिए बड़ी ही खुशखबरी की बात है कि अब आप पाकिस्तान में नहीं रहने वाली कुछ देर के बाद। उसका रीज़न है कि उन्होंने एक तो धरती के ऊपर पैर रखा, एयरफोर्स के प्लेन में आए थे। वो नॉर्मल प्लेन में जाते हैं लेकिन इस बार एयरफोर्स के प्लेन में आए हैं आपकी कंट्री में, और आपकी एयर स्पेस ने उनको अलाउ भी किया है हमारे एयरफोर्स के प्लेन को जाने के लिए, पहली बात। दूसरा, उन्होंने वहां पर जाकर बूटा भी लगा दिया, मतलब कि बूट डाले आपकी कंट्री में और उसके बाद बूटा लगा दिया। अब बूटा लगाने का एक सिंबॉलिक मकसद होता है। जब आप बूटा लगाते हैं इसका मतलब है कि आप वहां जाकर अपनी जो रियासत है उसको डिक्लेयर करते हैं कि ये मेरी रियासत है। जब भी कोई राजा दूसरे राज्य की कंट्री में जाता है तो वो वहां जाकर बूटा लगाकर ये बोलता है कि ये अब मेरा हो गया, यानी कि अब पीओके के ऊपर हम क्लेम नहीं कर रहे, हम तो पाकिस्तान को ही क्लेम कर लिया। तो आप अब, मुझे नहीं लगता कि आपको भारत में आने की वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी, काम हो गया आपका तमाम। दूसरा, एससीओ की मीटिंग में एक चीज़ बोली उन्होंने, 3 वर्ड्स बोले वैसे तो, जो चाइनीज़ मीडिया में भी रेजोनेट कर रहे हैं। मुझे चाइनीज़ मीडिया ने बताया क्योंकि भारत की मीडिया इसको कवर नहीं किया। उन्होंने 3 वर्ड यूज़ किए कि भाई टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म। ये जो 3 चीज़ें हैं अगर कोई करता है तो नालायक है, और उसके साथ बैठकर दोस्ती तो हो नहीं सकती, और अगर वो नेबरर है फिर तो बिल्कुल नहीं हो सकती। अब ये 3 चीज़ें कौन कर रहा है? भाई चाइना तो कर नहीं रहा, बांग्लादेश नहीं कर रहा, म्यांमार नहीं कर रहा, ईरान नहीं कर रहा, अफगानिस्तान नहीं कर रहा, श्रीलंका नहीं कर रहा, एक आप ही तो है मैडम जो ये तीनों चीज़ें कर रही हैं और बड़े धड़ल्ले से कर रही हैं। तो उन्होंने बोल दिया कि ये 3 चीज़ें आप, मतलब कि आप समझती है ना कि चलो आप तो एक एजेंट ही है, लेकिन उससे तो ये जो पहले 3 सर मैं चीज़ें। एक चीज, सर 1 मिनट के लिए रोकूंगी आपको। उससे पहले जो आपने क्लेम किया है कि आप पाकिस्तान जो है वो हिंदुस्तान का हिस्सा हो गया, क्योंकि यहाँ पे प्लांट लगा दिया गया है, बूटा जो लगाया गया है। तो अब मैं तमाम दुनिया से कहूंगी जिसको पाकिस्तान से अपना पैसा वापस लेना है वो जाके भारत से ले, इसलिए कि अब हम भारत का हिस्सा हो गए, जैसा कि सुमित जैन साहब ने क्लेम किया है। तो अब सारा पैसा जाकर भारत से मांगे, IMF भी, वर्ल्ड बैंक भी, सऊदी अरब भी, चाइना भी हमारा पीछा छोड़े।
तो मैंने अभी मोदी जी से बात करी थी कि मोदी जी आपने बूटा लगा के तो बेवकूफ़ी कर ली, अब क्या आप इसका फॉर्मूला क्या है, ये तो सारे पैसे आपको देने पड़ेंगे। तो मोदी जी ने मुझे समझाया कि यार तुम भी ना आरजू के साथ लेके तेरा भी दिमाग है भेजा फ्राई हो गया है। एक्चुअल में हम वहाँ पर क्या है कि पाकिस्तान के अंदर 370 लगाने वाले हैं, उनको 370 चाहिए, ऑटोनोमस बॉडी 370 लगा देंगे और जिनको पैसे लेने वो पाकिस्तान से लेते रहे, हम तो जो है उनके सिर्फ 2-3 काम है, फॉरेन पॉलिसी होगी और ये सारे काम ये हम संभालने वाले हैं, बाकी तो इनका स्यापा वो खुद ही करेंगे जैसा कि वो चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं ऑलरेडी मेरी मोदी जी से बड़ी क्लियरली बात हो गई है कि आपके ऊपर 370 लगा के हम आपको ऑटोनोमस, जैसे आप कहते हैं ना वो ये हो गया वो हो गया, हम यूनाइटेड नेशंस में ये कर देंगे वो कर देंगे, वो सारा कुछ हम करवाने वाले हैं आपके साथ। तो ये तो हो गया कि आपके जो मिसाइल हैं, आज ही मुझे एक पाकिस्तान मिला था, कहता जी हम ना पाकिस्तान में बड़ा कुछ यहाँ से चाइना से इंपोर्ट करना चाहते हैं लेकिन हमारे मिसाइल बहुत हैं। आई सेड तुम्हारे पास मिसाइल ही इतने हैं इसलिए तुम्हें कोई इंपोर्ट नहीं करने देता, अगर तुम थोड़े मिसाइलें कम कर दो अपनी तो तुम्हारे जो है सारे से स्यापे ये खत्म हो जाएंगे। तो वो भाग गया उसके बाद जैसे ही मैंने उसको मिसाइलों का नाम लिया। तो अभी जो जयशंकर जी एससीओ की मीटिंग में आता, देखिए बहुत ही एक अच्छी मीटिंग शंकर जी ने करी। कई जो नालायक होते हैं उनको आईना दिखा दिया कि भैया तुम नालायक हो, तुम कभी भी ठीक नहीं कर सकते अपने आप को, तुम ठीक करने की कोशिश करोगे तो सब कुछ ठीक हो भी सकता है। और साथ में ये भी बोल दिया कि वी अंडरस्टैंड जो फॉरेन डेट जिसका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो तकलीफ पता नहीं कहाँ कहाँ होती है। तो साथ में उन्होंने बोल भी दिया, आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा वो कुछ भी बोल सकते हैं। इवन कि बीआरआई के ऊपर, पाकिस्तान की ज़मीन के ऊपर बैठकर उन्होंने बीआरआई की बात भी करी कि ये एक ब्राइबरी का धंधा है, ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का धंधा है, हम इसे सपोर्ट नहीं करेंगे किसी भी फॉर्म के अंदर। तो उन्होंने आपका डेट की बात, आपका बूटा लगाने का काम, ऊपर से टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, सेपरेटिज्म की बात, ऊपर से बीआरआई के साथ साथ चाइना को भी धकेल दिया कि भाई तो तुम जो कर रहे हो वो गलत है। प्लस पाकिस्तान की धरती पर बैठकर ये बोलना कि यूनाइटेड नेशंस को अब जो वॉइसेस हैं दूसरे कंट्रीज़ की भी वो भी सुननी चाहिए, उन्हें भी वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन करने का मौका मिलना चाहिए। यानी कि यूनाइटेड नेशंस की परमानेंट सीट की दावेदारी हमने पाकिस्तान की धरती के ऊपर बैठकर रशिया और चाइना के सामने वो भी ठोक दिया है। यानी कि कोई भी मुद्दा ऐसा नहीं है जिसे जयशंकर जी ने कवर नहीं किया हो। और लाइमलाइट चाहता था चाइना कि वहाँ पर आकर वो जयशंकर जी के सामने दिखाएं कि देखिए मेरा कितना वर्चस्व है या मेरी कितनी इंपॉर्टेंस है पाकिस्तान में। किसी को पता भी नहीं लगा कि चाइना का प्राइम मिनिस्टर आया भी हुआ है, सारी लाइमलाइट जयशंकर जी उड़ा कर ले गए। बिल्कुल, लेकिन खैर सर बड़ा एक अच्छा इवेंट रहा और कई लोग कई कंट्रीज़ जैसे आई, तो पाकिस्तान के लिए वैसे मुश्किल था, सिक्योरिटी वगैरह के रीजंस रहते हैं, लेकिन फिर भी कंप्लीट हुआ। लेकिन अगर हम बात करें कनाडा और भारत की, वहाँ पर भी एक टेंशन है और जिस तरह से एक दूसरे के एम्बेसडर या हाई कमिश्नर्स को निकाला गया है, क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप? इसलिए कि इस वक्त ये भी कहा जा रहा है कि भारत के कनाडा से बेहतर ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ, मतलब पाकिस्तान के साथ इस वक्त इतनी टेंशन नहीं है जितनी कनाडा में है। तो इस इशू को आप कैसे देखते हैं? मुझे लगता है जिन लोगों ने आपकी और मेरी वीडियोस इकट्ठी देख ली होंगी उनको लगता है कि पाकिस्तान और भारत के रिलेशन बड़े ही अच्छे हैं। और भाई हमारे पर्सनल रिलेशन की बात नहीं है, कंट्री की अच्छे नहीं सर। उन्होंने कहा इस वक्त कनाडा के साथ ज़्यादा टेंशन है। कनाडा वही कह रहा हूँ मैं। अब उनकी टेंशन देखने के बाद उनको लगता है कि भारत और पाकिस्तान के तो कोई मिसाइल ही नहीं है, क्योंकि आरजू के और सुमित के रिलेशन बड़े अच्छे हैं। उनको लगता है जैसे कंट्रीज़ के भी रिलेशन कनाडा से ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये भारत कांग्रेस वाला भारत नहीं है, ये मोदी जी का भारत है। अगर सामने वाला उसको अगर जिस भाषा में, जिस लैंग्वेज उसको समझ आती है उसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। वेस्टर्न पावर्स को लगता है कि भाई एशियन कंट्रीज़ हैं, जैसे मर्जी घुमा लीजिए, ये तो हमारे सामने झुक कर बात करेंगे। मोदी जी झुक कर बात ही नहीं करते, उसको झुका के रखा हुआ है। एक दिन पहले आप देख रहे थे नेशन प्लस। दोस्तों, पाकिस्तान में जाकिर नायक रोज़ जलील होते हुए दिखाई दे रहे हैं। महिलाओं को नीचे का दर्जा देने वाले जाकिर नायक की स्थिति अब ऐसी हो गई है कि वो भारत नहीं आ सकते। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान में उन्हें आए दिन जलील होना पड़ रहा है। वहीं सुमित जैन ने आरजू के सामने पाकिस्तान की वाट लगा दी। तो दोस्तों, कमेंट में बताना ना भूलिएगा कि आप सुमित जैन के बातों से कितना सहमत हैं और एज शंकर जी का स्टांस आपको कैसा लगा ये भी बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।